नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जिले के सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज में, जिसकी कैपेसिटी 5 लाख से ऊपर है। और यहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 के मुकाबले 2022 में काफ़ी अलग स्थिति इस समय देखने को मिल रही है कि 2021 के मुकाबले यहां पर पूरी कोल्ड स्टोरेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा जरा दिखाइए, देखिए पूरे कोल्ड स्टोरेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। बस एक ही ट्रॉली है जिस पर ये मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे साथ में चाचा मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा क्या कारण क्या है कि 2022 में आज जो है 11 मार्च हो चुकी है और पिछले साल 11 मार्च तक यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी 2-2 किलोमीटर अंदर तक, और उस समय क्या स्थिति थी, इस समय क्या है, इस विशेष में बात करेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक महत्वपूर्ण जानकारी आलू किसानों के लिए भी दी है। वो खुद हमारे साथ में जो किसान चाचा जी मौजूद हैं यही बताएंगे। जी चाचा जी, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति ये है कि आलू इस समय कम है और पैदावार भी कम है, क्योंकि खाद मिला नहीं है। और खाद के अलावा भी पिछली साल जो आलू की किसानों ने पैदावार की थी वो आलू बिक गया, बिक नहीं पाया। 4 दिन का भाव मिला, 4 दिन में कितने लोग बेच देंगे? 2% नहीं बेच पाई। उस वजह से किसान पिटा पड़ा है और कमजोरी हालत में किसानों ने और ये आलू की पैदावार एक तो खाद की वजह हो गई और एक पैसा की वजह हो गई, उसकी वजह से पैदावार कम है। कितने पैकेट का कम निकला है? शायद वो 35-40 30 ये एवरेज निकल रही है। ये एवरेज यही है। 37-97 की। अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो 50 की औसत 50 की औसत लमसम नवा। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि प्राकृतिक का कहर ज़्यादा था कि वर्षा हुई उस समय, तो उसकी वजह से अब बुवाई टाइम पे नहीं हो पाई है। टाइम पे नहीं हुई, कारण तो कई बन गए, न तो बुवाई टाइम पे हुई, न खाद ही मिला। बिना खाद के बोए हमने, कई कारण बने। और पिछली साल के दबाव में थे, पैसा ही नहीं था किसानों को। आलू न खाद, दवा बहुत लागत होती है सारी। जुताई का डीजल इतना महंगा हो गया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। खराब है कि इसका कोई जवाब नहीं है। किसान की तो परमात्मा ही रक्षा करे तभी रुक सकता है, नहीं वो तो आत्महत्या करने पर निर्भर है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन, खाद का ना मिलना, अब मुझे आप ये बताइए, क्षेत्र में इस समय पे नहर बमों में जो सरकार दावा कर रही थी पानी आया है, क्या वो जो बिजली एक बड़ी समस्या बन के उभरी है क्षेत्र में देखा जा रहा है, तो क्या ये संभव हो पाया था? किस तरीके से आपने डिफ़िकल्टी का सामना किया? और जब आप पैदावार बता रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन, उसका सर्वाधिक असर है। जलवायु का, और उसका खाद नहीं मिला तो जब खेती में खाद नहीं होगा तो पैदावार कहाँ से निकलेगी? और जो केमिकल हैं, दवाएं, वो इतनी महंगी हैं कि चरम सीमा में, उसका कोई जवाब नहीं है। किसान खरीद ही नहीं पा रहा है। और बात करो पानी की, ट्यूबवेल की, तो न तो लाइट चल रही, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा 6 घंटा से ज़्यादा नहीं चलती है। और न नहर बम्बा सब खाली बड़े सूखे। और सरकार कहवे को कुछ भी कहती रहे, पर यहाँ धरातल पे नहीं है कुछ। क्या हम तो उसको मानेंगे जो धरातल पे होगा। और गवर्नमेंट वहाँ से योगी जी हों या मोदी, कोई भी सरकार हो, मतलब हमारा मैं कहना है सरकारों से, कोई भी सरकार हो, जब धरातल पे नहीं है तो हमारे लिए कुछ नहीं है। किसान तो इस समय बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। जो फसलों में जो रोग आया था, क्या उसका भी कुछ इफेक्ट है? हाँ, रोग का भी इफेक्ट है। दवा लगा नहीं पाया किसान पैसे की वजह से। आलू पिछली साल बिका नहीं है, और अब आलू अब भी हम तो उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक आलू रहा स्टोरों में। उम्मीद कहाँ से करें? कितना परिवर्तन हो गया। जब 2021 का आलू जब जनवरी तक चल रहा है, तो इसकी क्या आंकलन कर सकते हैं गवर्नमेंट? तो मैं किसान साथियों, मैं चाचा जी से पूछ लेता हूँ इस समय पे, क्योंकि खेतों पे स्थिति इतनी बना दी है एजेंटों के द्वारा कि किसान अब ये सोचने लगा है कि खेतों से आलू इतना महंगा बिक रहा है, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने से ही फ़ायदा है। और कहीं कहीं जैसे कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, तिलग्राम है, आपका महमूदाबाद है, छिबरा मऊ है, यहाँ पर स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है कि वहाँ का आलू जो है आगरा के कोल्ड स्टोरेज में आना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं। लाइनें लग रही हैं 2-2 किलोमीटर की, और वो आलू जो है आगरा और आसपास के कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस समय पे जो बात चल रही है 700 या 800 की खेतों से सौदे होने की, वो कहाँ तक सत्य है, वो मैं चाचा जी से पूछ लेता हूँ। हमारे संज्ञान में, हमारे क्षेत्र में तो कोई सौदा हुआ ही नहीं है। और ये कोरी अफवाहें कि आलू बिक रहा है, ये
अभी कोई चांस नहीं है। जब बाहर से इतना आलू आ रहा है हमारे यहाँ, तो हम तो पिछली साल से भी बेहतर स्थिति महसूस हो रही है। इस वर्ष जब आप आलू रख रहे हैं तो कुछ उम्मीद लग रही है, जिस तरीके से फर्रुखाबाद, कन्नौज, आपका तिलग्राम, छिबरामऊ जो आलू बेल्ट है जो अब तक खुदी हुई हैं, वहाँ पर लाइनें लग रही हैं कोल्ड स्टोरेज के बाहर, लगातार वीडियो वायरल हो रही हैं। किसान जो है त्राहिमाम कर रहा है, सरकार से कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, शासकीय कोल्ड स्टोर खोले जाएँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब वो उन्होंने किसान लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आगरा के आसपास सादाबाद इलाका है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज करने को मजबूर हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस वर्ष अगर देखा जाए तो हाथरस में पैदावार कम बता रहे हैं आप, तो इस तरीके से बाहर से आलू आ रहा है, फिर रेट कहाँ है? रेट नहीं है उसकी। रेट की तो हम भी कह रहे हैं कि जब बाहर से आलू आ रहा है तो रेट नहीं है ना, आज है। हमने पहली भी आपसे बोल दिया है कि जो पिछली साल की स्थिति थी वही बनेगी, दूसरी स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि अब क्षेत्र की बात है, एक क्षेत्र में आलू कम हो जाए बाहर से तो ज़्यादा आ रहा है। अब उन लोगों की कंडीशन कैसी है उनके बारे में तो वही जाने। वीडियो तो आपने भी देखी होगी ना, जो वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ से किसान बता रहा है कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। हाँ, वीडियो तो देखी हैं, पर वहाँ की स्थिति कैसी है, ज़्यादा संख्या में जब मौके पे मौजूद आदमी होता है, जब वहाँ समय पे देखता है, वही सत्य होती है, और अफवाह तो अफवाह ही हैं। किसान साथी, मेरे साथ में एक किसान मौजूद हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मंडियों में ये स्थिति चल रही है 550 और 500 रुपये के रेट ही लौट रहे हैं, ना कि 600-700। इस अफवाह में मत रहिए कि फलाने के आगरा में इतना बिक रहा है या खेतों से ये सौदा है। एक चीज़ मेरी सुनो बात, कि आज की स्थिति में 500-600 पहुँच जाए, बिक जाए आलू, तो किसान को 2 पैसे नहीं मिले। 600 रुपया पैकेट तो खेत में से तैयार करके पड़ रहा है। फिर किसान को लाभ क्या हुआ? कम से कम 1000 फसल में बिके, जब किसान को कुछ लाभ होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, किसान कह रहा है कम निकल रही है, जैसे आप भी बोल रहे हैं। अब मुझ में मत बुलाइए। किसान कह रहा है अपने हाथरस ज़िले में कम पैदावार निकली है, जबकि बाहरी राज्यों में या आपके उत्तर प्रदेश में ही पैदावार अधिक है। जब पैदावार कम निकल रही है तो फिर आलू का खेतों से सौदा 700 की हो रहा है, क्यों नहीं 900 हो रहा है? मुझे समझ। हमारे यहाँ कोई सौदा नहीं है, हमारे आंकड़े में तो कोई सौदा नहीं है। 500 रुपये के सौदा एक आध मोटे आलू का हुआ है। मतलब ये केवल कोरी अफवाह है 600-700 की? कोरी अफवाह है, हमारे पास तो हमारे क्षेत्र में नहीं है कोई। यानी किसानों को लटकाने के लिए? किसानों को लटकाने के लिए कोल्ड स्टोर आएगा आलू, और फिर हम उस पर राजनीति करेंगे, उसका किसानों का बस कोल्ड लटकाने वाली बात है, किसानों को बहकाने वाली, किसानों का शोषण करने वाली बात है। मेरे साथ में बुजुर्ग किसान हैं, मैं इनसे ही और ज़्यादा जानकारी लेता हूँ। जी सर, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति भैया सबसे बड़ी तो ये है कि जी अब तो पूर्व में बेचारे जो है भाई साहब हमारे जो है विपत्त है। मुख्य बात तो जूनी आय की चल चुका है, हमें तो बहुत ज़्यादा गड्ढा में। एक सम्मान निधि मिल चुका है वहाँ को, अब तक मैं जो है कोई मुझे लाभ ना मिल लो। जब सम्मान निधि को ना मिल लो को शायद किसान ने जो 6000 मिल जाकर उनके ज़्यादा लाग लगा ले को वहाँ जाओ, तुम जो है क्रॉप लोन ले रहा है हमने 60,000 हम पे कर्जा है, सम्मान निधि हम मिल नहीं रही। और जी किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जी जो है लेबर में टेस्ट करते हैं कि जागी इतनी पावर है, नकली दवाएं, और नकली दवा जब छापे पड़ रहे हैं और हम ले जाएंगे जट उन्हें वो कर जाते हैं। क्यों? अगर छापे पर हैं, वास्तव में सुधार हो, बढ़िया दवा मिले, बढ़िया खाद मिले, न समय पे खाद मिले और न कचू, और बारिश की और जाई कहना है। अच्छा बाकी अब ये छोड़ो, जिस सौदे जो हो रहे हैं उसमें क्या है, जैसे कि कोई कोल्ड वाला इसके पैसे हैं, भाई साहब पे हमारे जो पड़ोसी हैं इनके पैसे हैं, तो वो जो है उसे पैसा निकालने के उद्देश्य से 700 का 800 का जो भी 800 तो क्या है, 700 के जो रेट बना रहे हैं, केवल अपना पैसा निकालने के लिए ये रेट बनाया है, जिससे कि किसान गुमराह हो जाएगा। इस रेट मारा है जिससे कि कोल्ड में आलू आवे। और पिछली बार भी पिटा है, हमेशा पिटता रहा है। किसी किसान को, वो किसान भी नहीं है, वो लेके जो आलू हमसे लेके कम कीमत में कोल्ड में रख लेते हैं और उन्हें वो बेचते हैं, केवल उनको भाव मिलता है। किसान को आज तक भाव नहीं मिला है, न मिलने वाला है, क्योंकि गारंटी ऐसी है। अब गवर्नमेंट पलटने की कोशिश की, मैंने भी संकल्प लिया था डायरी का कि हमारी जो है सरकार बने, किसानों की सरकार बने, वो भी जो है इन्होंने बेईमानी करके ध्वस्त कर दी। गुड्डू भाई साहब हमारे विधायक बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं, हाथों हुई है, ज़्यादा हाथों हुई है। जब पब्लिक का जीते के आदमी मर सकते हैं, ज़्यादा हंगामा हुआ है, जब जाके थोड़े से अंतर से पूर्व मंत्री जो उनको रामवीर उपाध्याय जो दिग्गज कहते उनको हराया है, केवल उस उद्देश्य के। ये भी त्रस्त थे, गुड्डू भैया भी त्रस्त थे, पब्लिक त्रस्त थी। पब्लिक ने देखा ये बढ़िया आदमी है, ये किसानों के लिए बढ़िया काम करेगा। जब जाके बड़ी मुश्किल से एक किसान के बेटे को विधायक सादाबाद से
कम अंतर से, जबकि जो 60,000 70,000 से जीत रहे थे, 3 बार काउंटिंग करते और 6,000 साढ़े 6,000 से कुल जो जिता पाए। जब कुल मिला के विधानसभा सादाबाद से प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया की जीत हो गई है। लेकिन मेरा सवाल किसानों से ताल्लुकात है, आलू किसानों से। इस समय पे क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में किसान का एक वो होता है, जैसे कि एक पैकेट ये रहा है, वो एक पैकेट पे लोन, और फिर लोन के बाद में फिर कोल्ड स्टोरेज मालिकों का पूरा स्टोरेज शुरू हो जाती है। इस पर लोन और फिर उस पर लोन, और उसके बाद में जब खेत में नहीं बिकता है तब इसकी वजह से किसान क्या है? अभी आप भी मेरे ऊपर आरोप लगा दो या फलाने की वजह से, इसकी वजह से ना बचो, हमारा तो आलू अच्छा बिक रहा हो। आज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आलू आपका खेतों से 600 रुपये बिक रहा है, बेच लीजिए। लेकिन आपने कह रहे नहीं 1100 बिकेगा, नहीं 1200 बिकेगा। इसी बात को अगर हम कह दें और आलू नहीं बिकेगा 1200 और आके रुक जाए 300, तो हम तो 700 लिख रहे हो, जाके जाने बताइए मैं 1200, ये बात तो हो जाती है। दादू ऐसा है कि ये जो सब कोरी अफवाहें गवर्नमेंट जो फैले किसान के हित की नहीं है, कभी भी नहीं है। आगे कोई ये प्रयास किया था किसानों के लिए, कई अच्छी सरकार बने, किसानों के लिए सोचे। न बिजली की कोई सुविधा है, न आपकी जो दवा नकली है, खाद भी पिछली बार का इस बार भी नकली आए, छापे पड़े, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हल्ला कर देते हैं, अखबारबाजी करते हैं, बाकी सब चुटिया बनाते हैं, कुछ नहीं है। जितनी कंपनियां हैं सब उनसे अटैच हैं, उन्हीं के जो बीजेपी के जो खास बीजेपी भी, मैं बीजेपी पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं बीजेपी पे करने में कहिए, आपका अपना राय हो सकता है। लेकिन स्थिति इस समय क्या है भैया? देखो, हमारे यहाँ आलू की कम पैदावार, इसका सबसे बड़ा रीज़न और काम है कि ऊंचे गांव से लेके मरलई और मनसा और इधर बेदई पे आके जो बम्बा गिरता है, वो बम्बा मेरी नज़र में, मेरी उम्र आज 35 साल हो चुकी है, वो मैंने अभी कभी भी 35 साल में आते हुए नज़र नहीं आया है। समस्या आपकी नहर बम्बा में पानी आने की है, यानी कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा फसल पे वो नहीं मिल पा रहा है। जो आप उम्मीद जो कर रहे हैं पैदावार हो, वो नहीं मिल पा रही है पानी खारा होने की वजह से। लेकिन मुझे आप ये है कि पैदावार कैसी निकली है क्षेत्र में? हमारे यहाँ फिर पैदावार ठीक है। अब रही बात महंगाई कोल्ड स्टोर बेचने की, कि हमारा खेत में से किसान अपना आलू 700 रुपये कट्टा क्यों नहीं बेच पा रहा है, इसका भी एक रीज़न होता है। कोल्ड स्टोर मालिक भाटिया होते हैं, एक खेत की कीमत 700 रुपये लगवा दी और अफवाह उसकी उड़वा दी कि ये इतने रुपये बिक रहा है, मगर किसानों की बिक्री 500 से ज़्यादा कहीं मेरी नज़र में नहीं आ रहा है। ये सब कोरी अफवाह है कि वहाँ 700 का सौदा हो रहा है, वहाँ 800 का हो रहा है। इनको अपने कोल्ड स्टोर भरने की वजह से ये सब प्लानिंग चलती है। इसमें बड़े भाटियाओं का सहयोग भी रहता है। किसानों को गुमराह करने में कोई देरी नहीं है। किसान को जो चाहे वो मोड़ सकता है, जैसे चाहो तैसे चूतिया बना सकते हो। ये कैसी, यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि एक किसान के खेत में गए, वहाँ एजेंट गए और टांगे आई किसान को 700, अब दूसरा आता है तो उससे किसान ये कहने लगा फलाने लगाएगा 800 रुपया, तो कितने लगा? यानी कुल मिला के टांगने वाली बात हो रही है। किसान को ये लगता है कोल्ड स्टोर में करूँगा मैं आलू स्टोर तो मुझे अच्छे दाम मिल जाएंगे, लेकिन होता क्या है? उसका कुछ नहीं हो पाता है। फिर किसान जब स्टोर में भंडारा भर देता है तो रेट वही पिट जाता है, फिर वो 300 का रह जाता है। किसान का कोई भरोसा नहीं है कि वो इस रेट में, क्योंकि उसकी पहली तो इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, वो 800 के 1000 के 1200 की उम्मीद में रह जाता है। मगर क्या है कि एक किसान को टांग दिया, दूसरा बेच ही नहीं पाता है, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। इस वजह से पीछे रह जाते हैं। यही हमारा कारण है। यही कारण है कि आपको आलू के अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाते हैं। तो किसान तो चाचा आरोप लगाता है कि फलाने की वजह से ना बिको हमारा आलू, हम तो बेच रहे। हाँ, ये तो सत्य बात है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। और रही बात जो भाग्य की बात है, और उसी के कारण सरकारों पे भरोसा रखता है कि भाई मेन चीज़ तो हमारी सरकारें, जब सरकारें हमारे माल को बाहर भेजें और उसकी सही कंडीशन बने और अच्छे केमिकल लगें, तो माल बाहर पास होगा और वहाँ जाएगा। आज आपने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण के मंत्री का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या कहीं, यहाँ विदेशों को आलू निर्यात किया जाएगा। इसके लिए ठोस कदम उठा लिए गए हैं और 3 अप्रैल या 4 अप्रैल से आलू को देश से बाहर भेजेंगे। क्या आपको लग रहा है उनकी बातों से संतुष्ट हैं जो आपने बयान सुना है उनका? आज हम संतुष्ट नहीं हैं, काफ़ी अफवाहें हम तो 5 साल से सुन रही, इसी चक्कर में हम हमेशा पिटे। 2 पैसे नहीं है कि किसी बच्चे की शादी विवाह करने की। यानी कि कुल मिला के ये है कि किसानों का आलू बाहर नहीं भेजा जाता, व्यापारियों का आलू बाहर चला जाता है। व्यापारियों का बाहर चले जाता है, किसानों का नहीं जाता है। और किसान तो मंडी तो जा नहीं सकता,
स्टोरों पर ही माल को बेचता है और इतना उसको संज्ञान नहीं है हर एक किसान को। मंडी में भी हालत ख़राब है। उनके पास इतना माल है कि जो आराम से वो बाहर बेच सकें। थोड़ा सा माल होता है कि 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे 50 कट्टे 100 कट्टे ज़्यादा किसी किसान पे 400-500 कट्टे, वो भी किसी पड़ोसी का खेत अपने जो है पैसे जो है पैसे लेके दूसरे का लेके, उसमें लागत भी नहीं निकलती है। 700 में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब कोरी अफवाह है, ये सब बहकाने वाली बात है। गवर्नमेंट किसान की तरफ न सोची है न सोच रही है। कोई गवर्नमेंट ऐसी बयान आया है जो आपने भी सुना है, क्या है उसका, उसे क्या किस तरीके से देखना है? 4 अप्रैल की बात कही जा रही है, 4 अप्रैल से विदेशों में आलू भेजा जाएगा। ये सब कोरी अफवाह है, क्योंकि पहले ही जब अजीत सिंह मंत्री थे उस समय कृषि मंत्री बाहर के सौदे हुए थे 5 देशों में, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। क्यों कर दिया था कि हमारे यहाँ जो दवा लग के जाती है वहाँ पर लोग बीमार हुए तो उन्हें परीक्षण किया कि हिंदुस्तान से जो आलू आता है उसमें जो दवा अलग मात्रा में होती है, इसलिए हमारे बीमारी है। इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म कर दिए। यही विदेश के लिए कहते हैं, विदेश की चुटियाँ बनाते हैं। ये तो केवल यहीं पर अगर वो फैक्ट्री वगैरह लगें और भी कोई संस्थान वगैरह लगें तो किसान का जो भला हो सकता है थोड़ी बहुत भी, नहीं किसान का कोई भला नहीं है। विदेश आलू कहते ही है, किसी भी देश में आलू हमारे यहाँ का नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल का आलू है, इसलिए नहीं जाता है। यानी कि आप लोगों को केमिकल युक्त आलू है, उसे कम मात्रा में वो कहते हैं केमिकल युक्त है, केमिकल तो लगाना पड़ता है, वो केमिकल भी नकली है। किसी से एक रिश्तेदार तो आप फसलों को बचाने के लिए लगाते हैं, ये तो एलिगेशन लग रहा है। देखिए भैया, आप मुझे बताइए, भैया ये बताइए, जो आज आपने बयान सुना है उसमें कहा गया है कि अप्रैल में आलू आपका निर्यात किया जाएगा, केंद्रीय आपका फूड प्रसंस्करण मंत्री ने, तो आप क्या मानते हैं, क्या सोच रहे हैं? देखो, जो सरकार हमारी ऐसा कदम उठाने के लिए बोल रही है कि हम आलू का निर्यात बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको रेट मिलेगा, क्योंकि जब अगर चलो आपको मिलेगा या व्यापारियों को मिलेगा? देखो, इसमें परसेंटेज फ़ायदा तो व्यापारी को होता है, मगर जब व्यापारी को 100% फ़ायदा होगा तो किसान के पास 10% तो आ ही जाता है। जब व्यापारी को 100% नहीं मिलेगा तो किसान को 10% भी चला जाएगा, क्योंकि वो उस माल को इकट्ठा करके बाहर बेचता है और हम लोग 4 बिया 6 बिया छोटे छोटे किसान हैं, हम लोग बाहर अपना माल नहीं दे सकते हैं। भैया मुझे ये बताइए, आप सभी लोग मौजूद हैं, ये 5 लाख की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोर है, सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है हाथरस ज़िले में, तो ये क्या भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? हाँ, ये कुल 100% चांस है कि वो भर सकता है, मगर फसल की उम्मीद के हिसाब से भी डिपेंड किया जाता है। अभी इस समय पे कितना आलू आ गया होगा? अभी इसमें करीब 1.5 लाख की लमसम आ चुका है और अभी करीब 2 से ऊपर खाली है और अभी देखो, शायद भगवान से उम्मीद करते हैं कि अगर फसल हमारा अच्छा निकलता है तो 100% भर भी सकता है, मगर उम्मीद पूरी नहीं है। रोजाना कितने का यहाँ आवक हो रही है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की? यहाँ लमसम 20 और 22 के और 25 के लमसम माल उतर जाता है, तो मतलब 1.5-2 लाख तो आ चुकी है। हाँ, इसमें करीब 1.5 लाख माल तो आ चुका है। पूरा भर जाएगा? हाँ, 100% फ़ायदा है। जी ताऊ जी, आप क्या सोच रहे हैं, बढ़ जाएगा ये कोल्ड स्टोरेज? तो बड़े बड़े कोल्ड वाले पैसा भी खर्च करने के बाद भी मुश्किल से 60%, 65%, 70, ज़्यादा 70%, यानी कि ये खुद भी अपना आलू खरीदते हैं, अपना भी खुद आलू खरीदते हैं अपने पैसे से भी, तब भी नहीं भर पाता है। लगभग अगर देखा जाए तो 80% तो भर ही जाएगा ना? 80% तो अपने क्योंकि कोल्ड वालों की खुद का वो होता है ना, किसानों से सीधा, क्योंकि इसमें जो है आलू से लोगों का मोह इसलिए ख़त्म हो गया कि जब रेट नहीं मिलते, किसी से पैसा इधर उधर से गवर्नमेंट से नहीं लेते, अपना पैसा लगाते हैं, वो कर्ज वाला है, अब उनके खेत बिक रहे हैं, किसी फसल में पहले से दबाव दिया कि साहब मेरा आलू बेच दिया, सस्ते बिक गए, इसलिए लोगों ने कुछ फसल में भी अंतर किया है, कुछ गेहूं बढ़ा दिया है, कुछ लाया बढ़ा दिया है। इस समय जो स्थिति चल रही है आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये देखिए एक लाइन भी लग रही है, तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से अब लाइन भी है, अभी मालिक वो भी बोल रहे थे कि भर जाएगा कोल्ड स्टोरेज, तो चलिए मान लिया भर गया कोल्ड स्टोरेज, क्या ऐसी स्थिति में आलू के दाम मिल जाएंगे इस वर्ष किसानों को? मुझे आपसे पूछना है बस। इस समय आलू के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जो उनकी लागत है 700 भी नहीं मिल पा रहे हैं। लगभग क्या आप कितना देख रहे हैं कि अगर 150 रुपये का जिसमें जो खर्चा आ जाता है यहाँ लाने में, जो 700 हमें वहाँ पूर्ति नहीं हो रही, 700 का हमारा खर्चा, 150 और उसमें लग गया 850 रुपये, 900 रुपये तक हो जाता है। किसी थोड़ा दूर से लाते हैं, भाड़ा ट्रैक्टर वाला लेता है, डीजल के पैसे बढ़ गए, अब वो कह रहे हैं डीजल के बढ़े तो जुताई के बढ़ गए तो अब भाड़े के पैसे भी बढ़ गए। तो इस स्थिति में कम से कम 900 रुपये, 800, 850, 900 रुपये तो हमारा खर्चा यहाँ कोल्ड में रखने का है। इस हिसाब से कभी भी किसान का आलू इस रेट में नहीं बिकने वाला है। केवल
जो भरसारी उन्होंने ले कर रख रखे हैं उन्हीं का बिकता है, वही बड़े संतुष्ट होते हैं। वो उन्हें आराम से एक बार रख के चुपचाप बैठ जाते हैं। किसानों को तो रोज़ चाहिए, लड़की की शादी है, कोई बीमार है, और भी तमाम ऐसी समस्या होती है, किसी का कर्जदार है, तो वो बेचने आएगा तो वो जो मद्दा सद्दा दे के जाएगा, मजबूरी है उसके सामने। ये है, कुल मिला के व्यापारियों का भला होता है। बस व्यापारियों का भला होता है। ये थे किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में 5 लाख के कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज से मैं दिखा रहा था आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है, और कई लोगों ने अपनी राय रखी और बताया कि कोल्ड स्टोरेज जो है भर भी जाएगा, और ऐसे में आलू का जो दाम है वो अच्छा मिलना चाहिए। कई किसानों ने बताया कि 700-800 रुपये तो हमारा खेत पे ही उत्पादन हो पाता है। ऐसे में रेटों का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने आज एक बयान जारी किया है मीडिया के सामने आके कि हम अप्रैल से आलू का निर्यात शुरू करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन देखना होगा कि वास्तविक रूप से 4 तारीख के आसपास अप्रैल में ये निर्यात शुरू होता है, क्या किसानों को इनकी उत्पादन लागत का मूल्य मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन